ये दोनों चाचा भतीजा मुंगेरी लाल के हसीन सपने में खो गए हैं अपने को। बिहार की चिंता नहीं है। ये जो जातीय गणना जो हुआ है बिहार के अंदर में जी, एक साजिश के तरह बिहार ही नहीं पूरे भारत के आम आवाम जान चुका है कि बिहार के अंदर जो जातीय गणना हुआ है वो सही नहीं हुआ। तो लगता है कि लालू जी का और लालू जी के दोनों शाहजादों का ये बहुत बड़ा नीतीश कुमार जी के माध्यम से यह षड्यंत्र रचा गया। और सनातन के का जो दिल है यानी सनातनी का जो दिल है बड़ा ही विशाल है। और यही कारण है कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ये चल नहीं रहे, दौड़ रहा है कि भारत को हिंदू राष्ट्र जितना जल्दी हो घोषित कर देना चाहिए। सभी हिंदू भाई एकजुट हो गए हैं और हिंदुत्व पर प्रहार करना है तो आकर प्रहार कीजिए ना। मुंह में राम बगल में छुर। आप बिहार के सभी 243 विधायकों की मर्यादा पर अंगुली उठाए कि हमारा सम्राट चौधरी सनातनी है, हमारे हिंदू धर्म का रीढ़ है। और नीतीश कुमार जी अनर्गल बात कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप बिहार टॉक के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं तरैया विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के विधायक और मुख्य सचेतक मुख्य विरोधी दल बिहार श्री जनक सिंह जी। इनसे कई अहम मुद्दों पे बात करेंगे, जिसमें सबसे प्रमुख मुद्दा होगा जातीय सर्वे की रिपोर्ट जारी होने के बाद बिहार में जिस तरह की राजनीति, जिस तरह का विरोध, जिस तरह के आंकड़े आए हैं, उसके बाद जिस तरह की विरोधाभास हैं, उन विषयों पे चर्चा करेंगे। बिहार के मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा करेंगे और चूंकि भाजपा के विधायक हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव में केंद्र में भाजपा की सरकार है, इसलिए सरकार के कामकाज की भी चर्चा करेंगे। पहला सवाल सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत। आपको और आपके चैनल को मेरे तरफ से ढेरों साधुवाद कि आपने राज्य में इस प्रकार की जो चर्चाएं चल रही है उन विषयों को आपने रखा है। पुनः आपको ढेरों साधुवाद। सीधे सवाल पर आते हैं। सदन में जब जातीय सर्वे कराने के लिए मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव लाया था तो एक विधायक के तौर पर आपने भी समर्थन किया था। 2 अक्टूबर को सर्वे जारी हो गया। आपको क्या लगता है, सर्वे सही है या गलत? देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से संपूर्ण बिहार के सभी बंधुओं को यह जानकारी देना चाहता हूं कि माननीय नीतीश कुमार जी पूरे राज्य में लोगों को यह बता रहे हैं कि हमने किया। ये कहीं से ये नहीं दिखाना चाह रहे हैं कि प्रतिपक्ष जो जिस वक्त यह विषय आया था उस वक्त हम एनडीए गठबंधन में थे, हम सब एक साथ। और समय समय पर हमारी पार्टी के नेता गण भी हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के यहाँ गए हैं। तो पहला ये है कि ये सर्वदलीय हुआ था, इन्होंने विलंब ही किया है, यह बहुत पहले हो जाना चाहिए था। और एक बात है कि जो जातीय गणना जो हुआ है बिहार के अंदर में जी, एक साजिश के तरह हुआ है। अब ये कुछ लोगों के चंगुल में गणना फंस गया और प्रशासन के लोगों से यह गलत रूप से आंकड़े प्रस्तुत कराए हैं, जो जग जाहिर हो चुका है। बिहार ही नहीं पूरे भारत के आम आवाम जान चुका है कि बिहार के अंदर जो जातीय गणना हुआ है वो सही नहीं हुआ है। इसलिए अब जैसे हमारे वरिष्ठ नेताओं का खुद कहीं हस्ताक्षर नहीं है, अब मेरा हस्ताक्षर है कि नहीं अब वही बताएंगे। मेरा भी कहीं हस्ताक्षर नहीं है।
इस तरीके से जो गणना हुई है वो सही नहीं। हम क्या, पूरे समाज इससे नाखुश है। और हमारे दलित में जो अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़े वर्गों का और पिछड़े वर्गों में जैसे हमारे कोरी भाई है, अन्य लोगों का बड़ी पैमाने पर ये छोड़ दिया गया है। और यादव समाज को लगता है कि लालू जी का और लालू जी के दोनों शाहजादों का ये बहुत बड़ा नीतीश कुमार जी के माध्यम से यह षड्यंत्र रचा गया है। और एक आपको मैं बताऊं जी कि भारतीय जनता पार्टी में जहां हमारा यादव परिवार के मतदाता है, यादव परिवार के मतदाता है, जैसे भारतीय जनता पार्टी के अंदर आप देख रहे हैं, हम इस बात को बार बार कर रहे हैं जी ये लालू जी कह रहे हैं कि 14.7 जो भी है वो हमारा है, यह उनकी भूल है। आज हम देखें उसमें कि कितना हमारे जन एमपी से लेकर विधायक तक हमारी उसमें संख्या है। तो जहां हमारा उसी तरह से राजपूत बिरादरी में उसमें भी बड़े पैमाने पर घोटाले किए गए। ब्रह्मर्षि समाज का भी जो है उसमें भी घोटाले किए गए हैं। घोटाला ये घोटाला शब्द इसलिए कर रहे हैं कि इन लोगों को छोड़ा गया, उसी से हमारे ब्राह्मण समाज के और कायस्थ परिवार के जो हमारे लोग हैं उनको भी छोड़ा गया। यानी अग्रणी जाति, पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग जो है, जो ओबीसी जिसको हम लोग करें, उसमें भी जैसे कोई अन्य जातियां जो है उसको भी बड़े पैमाने पर मतदाता चुरा, जिसके कारण लोगों में आक्रोश है। और जनता मालिक है नीतीश कुमार जी और श्री लालू जी, श्री तेजस्वी जी, तेज प्रताप जी। आप जो ये जो माया का चाल जो खेले हैं, चाल चले हैं, ये चलने वाला नहीं है। जनता आपको 2024 में जवाब देगी। बड़ा सवाल इसमें ये आता है कि भाजपा हिंदुत्व की बात करती है, भाजपा जिस तरह की राजनीति, आपको नहीं लगता बिहार में काट है सीधे कि आप हिंदू बताते हैं, वो जात बताते हैं, अब जिसका घट गया वो हल्ला करेगा, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं है। एमवाई का समीकरण है, मुस्लिम बढ़ गया, हिंदू घट गया, यादव बढ़ गया, कुर्मी कोयरी की संख्या घट गई, अन्य पिछड़ी जातियों की संख्या घट गई। अगर जो आंकड़े आए हैं कोई इससे संतुष्ट नहीं है, 2-4 लोगों को छोड़ दें तो बाकी सब तमाम जातियां, यादव जाति का भी कहना है कि हमारी जो संख्या है उसको कम करके दिखाई गई है। आपको नहीं लगता है कि हिंदुत्व बनाम जातिवाद बिहार में हो गया है? देखिए, सनातन सत्य है और जिसको हम लोग हिंदू शब्द से भी संबोधित करते हैं। और सनातन के का जो दिल है, यानी सनातनी का जो दिल है, बड़ा ही विशाल है। आप इस सनातन के अंदर देखे होंगे कि साल में एक बार हम लोग दूध अलावा किसको देते हैं? नाग बाबा। और कुछ लोग कहते हैं ऐसा क्यों करते हैं? अरे भैया, नाग बाबा भी वो भी विषैले वातावरण को शुद्ध करते हैं। उनके शरीर से कुछ ऐसे तत्व निकलते हैं जो जन कल्याणकारी होता है। तो जब हम जब उस सर्व को पूज सकते हैं, हम पीपल के वृक्ष को पूज सकते हैं, हम आंवले को वृक्ष को भी पूज सकते हैं, हम गौ को गौ माता के रूप में जान सकते हैं। यही हमारा सनातन है, यही हिंदुत्व है, जहां सर्व की भी पूजा होती है, जहां वृक्षों की पूजा होती है, जहां जानवर की पूजा होता है। तो हम किसी अन्य धर्म के विरोधी नहीं है। और यही कारण है कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ये चल नहीं रहे, दौड़ रहा है। और पूरे भारत ही नहीं, दुनिया में भारत का तिरंगा लहरा रहा है। आज देख रहे हैं दुनिया के अंदर नरेंद्र भाई मोदी जी का के नेतृत्व में जो आगे बढ़ रहा है। आप ये स्पष्ट हो गया है कि कल जिसको आपने कहा है कि आज देख लीजिए आंकड़े, 14 पॉइंट जो भी पॉइंट यादव जी को वो कर रहे हैं, हमारा है, मुस्लिम समाज को कर रहे हैं हमारा, उनको मालूम नहीं है कि मुस्लिम समाज में भी वहां भी हम है। क्योंकि 3 तलाक मुद्दा सहित अनेकों जो मुस्लिम समाज में महिलाओं को, जैसे हिंदू में माता बहनों को हम दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती स्वरूपा मानते हैं,
वहां भी हमारे नरेंद्र मोदी जी उन महिलाओं के हित में उन्होंने एक बहुत राष्ट्र के हित में एक बहुत बड़ा कदम उठाया है, जो भारत के मुस्लिम समाज के, चाहे ईसाई समाज के, चाहे अन्य धर्म के मानने वाले लोग आज हमारे साथ हैं। मातृशक्ति है, जहां मातृशक्ति है उसको क्या कोई पराजित कर सकता है जी। इसलिए यह देश जो है हम एक वही बांट कर चल रहे हैं। तो ये हिंदू, हम तो कहेंगे कि भारत को हिंदू राष्ट्र जितना जल्दी हो घोषित कर देना चाहिए, क्योंकि हिंदू जो है वो सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है, वो सनातनी है। और सनातन कल पूरे विश्व स्तर पर था, जिसमें एक शांति थी। और आज विश्व के अंदर जो उग्रवाद, अलगाववाद, आतंकवाद, मायावाद जो चल रहा है, वह जैसे भारत के अंदर में था। जब ये जो शब्द हमने रखा है आपके सामने, ये माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के पहले था देश में, ये खत्म हो गया। उसी तरह से हमारा नेता नरेंद्र भाई मोदी जी, भारत का यशस्वी प्रधानमंत्री जी, पूरे विश्व के अंदर जो अलगाववाद है, उग्रवाद है, आतंकवाद है, माओवाद है, इसको सब खत्म करेंगे। इसी के लिए हम सनातनी उनको सहयोग कर रहे हैं और हिंदू समाज जाग चुका है। अब हम किसी के भरोसे नहीं है। इसलिए बिहार के अंदर में सभी हिंदू भाई एकजुट हो गए हैं। और हम तो कहें कि तरुणाई जो हमारी है, हम उसको राष्ट्र भक्ति उसके अंदर इतना आ गया है, अपने परिवार के श्रेष्ठ लोगों के आशीर्वाद से आगे निकल गया है। हर क्षेत्रों में हमारा तरुणाई आगे बढ़ रहा है। इसलिए यहाँ हिंदू शब्द पर जो नीतीश कुमार जी और लालू जी को बेचैनी होता है, तो मैं पूछना चाहता हूँ, अगर आपको इस सनातन पर और हिंदुत्व पर प्रहार करना है तो आकर प्रहार कीजिए ना। मुंह में राम बगल में छुरी। एक तरफ घर के अंदर पूजा करते हैं सनातन, अब बाहर आते हैं तो मायावी खेल करते हैं। मुस्लिम परिवार को वोट लेने के लिए आपने क्या किया है मुस्लिम भाइयों के लिए, हम आपसे जानना चाहते हैं। आज गरीब तबके के मुस्लिम भाई लोग, भले अन्य लोग जो भी समझे, आज भारत के प्रधानमंत्री की तरफ क्यों देख रहा है? चूंकि उनकी आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है। इसलिए आने वाला 2024 जो होगा, हम हंसते हंसते मुस्कुराते हुए जी, और चूंकि हम जन सेवा कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं और हम काम कर रहे हैं, ये नहीं कि कागज पर काम हो रहा है। लेकिन एक बात कहूंगा नीतीश कुमार जी, आपको चैलेंज के साथ कर रहा है कि विभाग, अनेकों विभाग जिन पर आपने अपने मंत्रियों को बैठाया है, क्या मैं पूछना चाहता हूं, ग्रामीण विकास विभाग है, उस विभाग में भारत सरकार का जो हमारे पैसा जो है आ रहा है, किस तरह से लूट किए जा रहे हैं। उसी तरह से स्वास्थ्य विभाग में आज क्या स्थिति है, हमारे ही क्षेत्र में तरैया रेफरल हॉस्पिटल का नींव डाली गई और गलत तरीके से काम हो रहा था। जब मैंने प्रशासनिक पदाधिकारियों को कहा तो उसकी जांच हुई, जांच में संवेदक पकड़ाया गया, अभी तक काम शुरू नहीं हुआ। मेरे ही विधानसभा के अंदर मैं आपको कहूं कि एक आपको पानापुर प्रखंड के अंदर आप सतजोरा से लेकर पृथ्वीपुर तक किस तरह से जनता वहां पर त्राहिमाम कर रही है। लोग आज हम जैसे एमएलए को गाली दे रहा, ये नहीं समझ रहा है कि ये विभाग के गड़बड़ी से हो रहा है। हमारा काम है लिख कर देना। उसी तरह से पानापुर से मसरख, पखरेरा से मसरख, ये पानापुर की क्या स्थिति है, उसी तरह से कौन भगवानपुर हाई स्कूल से लेकर मोरिया और भोरा तक, उसी प्रकार से तरैया ब्लॉक के अंदर आप चले जाइए, आपको उस खराटी से लेकर उसरी बाजार तक, और आपको उसी तरह से ईसवापुर प्रखंड के अंदर चले जाइए, आपको छपिया से लेकर शाम कौड़िया, और इस तरह से आपको अमरदा से लेकर धामा तक, अन्य गंगोई गांव में, शाम कौड़िया गांव में, ये जो रोड है जो 5 वर्ष से ऊपर चला गया है, उसका रख रखाव जो उसका सही रूप से उसका मरम्मत होनी चाहिए, लेकिन सरकार इस दिशा में नहीं है। उसी तरह से स्वास्थ्य विभाग क्या है, उसी तरह से कृषि विभाग में है, उसी तरह से आज राजस्व विभाग में लूट मचा हुआ है। आज राजस्व मंत्री का हम वक्तव्य देख रहे थे, उन्होंने कहा कि 1 मिनट में ऑनलाइन के माध्यम से हम दाखिल खारिज करें। ये सब यह जनता को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। उसी तरह से आप
पथ निर्माण विभाग में चले जाइए। आज देखिए छपरे की बात कर रहे हैं, छपरा से लेकर मसरक तक SH 90 जो है वो उसको ये जो हमारे जब NDA में हम थे, हमारे प्रेम कुमार जी पथ निर्माण मंत्री थे गया वाले माननीय, तो उनके समय उन्होंने उस रोड को दिया। अब आप उस वक्त का रोड क्या स्थिति, आप तो उस क्षेत्र के रहने वाले हैं अनूप जी, आप जानते हैं ये प्रेम कुमार जी ने उस चीज को दिया था। उसी तरह से दिघवारा से लेकर और अमनौर होते हुए जो पानापुर होते हुए सेमरी जाता है वो SH 104 है, उसको भी हमारे नंदकिशोर यादव जी ने किया था। उसी तरह से 73 आपको शीतलपुर से लेकर आपको सिवान तक ले वो जो रोड है उनके समय हुआ था। और अनेकों कार्य वो तो हमने किया था, लेकिन आप डिप्टी CM साहब, आप पथ निर्माण मंत्री, आपसे जानना चाहते हैं क्या हो रहा है जी। आप रख रखाव के मामले में छपरे में आ जाइए, जो पथ निर्माण विभाग के रख रखाव की जो राशि आ रही है आपसे बता रहे हूं उसमें बड़े पैमाने पर घोटाले हो रहा है। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि पटना में ही आप पाटलिपुत्र जो है वो एक बिहार का एक बहुत ही अच्छा नगर है और वहां का रख रखाव नारकीय स्थिति में हुआ है और पथ निर्माण विभाग से वहां नाला का निर्माण हो रहा है। और पथ निर्माण के माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं कि आप जाकर दिखवाएं, अपने पदाधिकारियों को भेजाएं और खास किसी एक अपने चहेते संवेदक को काम देकर करोड़ों करोड़ों रुपया लुटवा रहे हैं जी। इस पटना की बात कर रहे हैं, छोड़िए अभी जिला के अंदर प्रखंडों की बात अलग है। इसी तरह से आप चले जाइए, सहकारिता के क्षेत्र में चले जाइए, आपको किसी भी विभाग में चले जाइए, कहीं कुछ हो नहीं रहा है, कागज में है। ये दोनों चाचा भतीजा मुंगेरी लाल के हसीन सपने में खो गए हैं, अपने को बिहार की चिंता नहीं है और एक जातीय गणना के नाम पर बिहार के प्रगति को रोके हुए हैं। साथ ही नीतीश कुमार जी, आप समझ रहे हैं कि हम नहीं समझ रहे हैं? आप बिहार के सभी 243 विधायकों की मर्यादा पर अंगुली उठाए हैं। आप जो जन संवाद अपने पदाधिकारियों के माध्यम से कर रहे हैं, कहीं जिला समाहर्ता जा रहे हैं, कहीं अनुमंडल पदाधिकारी जा रहे हैं, कहीं BDO जा रहे हैं, जन संवाद कर रहे हैं, लेकिन उस जन संवाद में क्या हो रहा है? सरकारी पैसे का बंदरबांट हो रहा है। आप वहां भी राजनीति कर रहे हैं, वहां पर समस्याओं का सल्व नहीं कर रहे हैं। जैसे कल पानापुर में ये लोग गया था और पानापुर में जैसे गए तो लोगों ने आवेदन दिया और चिल्ला चिल्ला कर किया कि आप यहाँ जन संवाद कर रहे हो जी, और जिस रोड से आए उसकी क्या स्थिति परिस्थिति है, और आप चले हो हमको ये करने के लिए। हमारे माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का हर गली में, हर विद्यालय में, हर स्थान में विकास के कार्य हो रहे हैं और जन संवाद के माध्यम से, पदाधिकारियों के माध्यम से तुम इस तरह से कर रहे हो। अगर जन संवाद कर रहे हैं तो जिन विधानसभा क्षेत्र के माननीय लोग हैं, माननीय सांसद लोग हैं, माननीय जनप्रतिनिधि हैं, प्रमुख है, मुखिया है, वार्ड सदस्य, सबको वहां बुलाना चाहिए और सुनना चाहिए। लेकिन आप अपनी दुकानदारी आप चला रहे हैं। आप पदाधिकारी जिस तरह से बिहार में कुछ पदाधिकारियों के साहस पर आप इस राज्य को चला रहे हैं, उसी तरह से आपने जिला के पदाधिकारी, अनुमंडल के पदाधिकारी, प्रखंडों के पदाधिकारी के भरोसे पर आप निकले हैं, क्योंकि जान गया है कि जनता हमें समर्थन 2024 और 2025 में नहीं करेगी। इसलिए नीतीश बाबू, आपको हम सलाम करते हैं और सलाम इसलिए करते हैं कि अब आपकी विदाई हो रही है और आप हमारे सम्राट चौधरी पर वार कर रहे हैं जी, जिसके माथे पर आ रहे हैं उसी सवाल पर। विधायक जी, हमने बातचीत शुरू की थी जातीय सर्वे से और बात आकर बिहार के भ्रष्टाचार पर रुक गई, बात आकर तरैया विधानसभा में लंबित परियोजनाओं पर आकर रुक गई और जिस जोरदार तरीके से जनप्रतिनिधियों को अपमानित करने और विकास योजनाओं में राजनीति का इन्होंने सवाल उठाया है, बड़ा विषय है। राजनीति में कौन सत्ता में है, कौन विपक्ष में है। चलते चलते जो आखिरी सवाल हम इनसे पूछना चाहते थे उसी विषय पर आ गए। सम्राट चौधरी,
नीतीश कुमार, लालू यादव, ललन सिंह जो प्रकरण चल रहा है, आपको नहीं लगता है कि थोड़ा सा गरीबी पर बात हो जाती, महंगाई पर बात हो जाता, बेरोजगारी पर बात हो जाती, कानून व्यवस्था की स्थिति पर बात हो जाती? यहाँ सम्राट चौधरी क्या कहते हैं उस पर 3 दिनों से जो चल रहा है बिहार में, ये उनकी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, ये उनकी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, बिहार की जनता को क्या मिल रहा है? देखिए, सबसे पहले मैं कह रहा हूं कि हमारा सम्राट चौधरी सनातनी है, हमारे हिंदू धर्म का रीढ़ है, और आज उसके साथ तरुणाई निकल चुका है, माता और अभिभावकों का आशीर्वाद मिल चुका है, निकल पड़ा है बाण राम का, अब न दशासन शेष बचेगा। बिहार में, बिहार सहित पूरे राष्ट्र में यह राष्ट्रवाद का ये जागरण हुआ है, इसलिए नीतीश कुमार जी बौखला गए हैं और नीतीश कुमार जी अनर्गल बात कर रहे हैं। और ठीक ही कहा नीतीश जी को हमारे सम्राट जी ने कि आप जो राजनीति शुरू किए थे उस वक्त हमारे पिताजी उस वक्त भारत सरकार में सेना में वो कार्य कर रहे थे, और आप वैसे योद्धा जो आज हैं, जो राष्ट्रभक्त से ओतप्रोत हैं, और आपने उन पर इस प्रकार का प्रश्न ला दिया। और आप जानते नहीं हैं कि या अगर आपने को श्रेष्ठ मानते हैं तो इस धरती पर पहले गणेश की पूजा होता है जी, आप उनको छोटा मान रहे हैं तो गणेश की पूजा होती है जी, और गणेश पर वार कर रहे हैं जी। इसलिए आप कैसे लोग हैं जी? आप नीतीश कुमार जी, मैं आपसे चाहता हूं, आप तो बड़े लोग हैं, लेकिन हम भी विधायक और आप भी विधान परिषद के सदस्य हैं। मैं आपसे चाहता हूं कि समाजवाद पर आप आइए और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद पर आइए और साम्यवाद पर आइए, डिबेट करा लीजिए। आइए हमारे सम्राट चौधरी जी से, और आप और छोड़िए सम्राट चौधरी जी को अलग रखिए, मैं स्वयं आपसे डिबेट करना चाहता हूं समाजवाद क्या है और बिहार में या इस देश में आज समाजवाद की क्या स्थिति है। क्या लोहिया जी का और कर्पूरी ठाकुर जी का कहीं समाजवाद आपने छोड़ा है? और आपने व्यक्तिवादियों के चंगुल में फंसकर अभी तक आपने कुछ पाया है तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद के पुजारियों के सहयोग से आपने सत्ता के शीर्ष पर पहुंचा है। अब आपकी कलई खुल चुकी है। आप समाजवादी नहीं हो, या व्यक्तिवादी हो। इस बिहार को तो जो तुम डुबोना चाहते हो हम डुबोने नहीं देंगे। अब कमल बिहार में खिलेगा और सब लोगों का सहयोग मिल रहा है। अब आपकी दुकानदारी बंद होने जा रही है। आप कार्यपालिका के भरोसा इस राज्य को चलाने दे रहे हो। तो मैं 243 विधायक, चाहे किसी भी राजनीतिक दल का हो, चाहे किसी भी राजनीतिक दल का माननीय सांसद हो, माननीय विधान परिषद हो, माननीय राज्यसभा के सदस्य, सबसे मैं पूछना चाहता हूं कि बिहार में इन्होंने पदाधिकारियों के भरोसा से जन समाज जो चला रहा है, यह विधायिका पर प्रहार है। यह विषय बड़ा ही गंभीर है और लगता है कि अनूप जी मैं पहला व्यक्ति हूं जो इस विषय को लाया हूं। और मेरे सम्राट से टकराने का कोशिश मत कीजिए, अपने जिह्वा पर लगाम लगाइए। और मैं कह रहा हूं लालू यादव के शहजादे, जो बड़े शहजादे हैं और कहते हैं कौन सम्राट जी, अरे घबराओ न जी, जिसको चलने का ढंग नहीं वह करे मेरे सम्राट पर करे आरोप। आप वही लायक हैं जिसको आपको दे दिया गया, इसलिए बिहार में अब किसी के चलने वाला नहीं है। चलेगा तो मात्र भारतीय जनता पार्टी का चलेगा, एनडीए का चलेगा। अब कमल खिल चुका है और आपके भरोसा अब ये एक कमल चलने वाला नहीं है। जय हिंद। चलिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे तरैया से भाजपा विधायक और बिहार विधानसभा में मुख्य सचेतक, मुख्य विरोधी दल श्री जनक सिंह जी। इनका मानना है कि सनातन धर्म को कभी समाप्त नहीं किया जा सकता है और जो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात है उसकी पुरजोर वकालत कर रहे हैं। साथ ही साथ बिहार में भ्रष्ट अफसरशाही और नीतीश कुमार के अड़ियल रवैये पर भी इन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के खिलाफ बोले जा रहे व्यंग्यबाणों पर भी इन्होंने कहा कि पहले सभी को अपने गिरहबान में झांकना चाहिए कि वे किस परिस्थिति और पृष्ठभूमि से निकलकर सामने आए हैं।
तल्ख तेवर, बातचीत में आंकड़ों का जादू और जिस तरह से तैयारियां चल रही है उसको देखकर समझा जा सकता है कि भाजपा ने भी कमर कस लिया है। बात चाहे 2024 के लोकसभा की हो या 2025 के विधानसभा की, भाजपा ने पूरी तैयारी कर रखी है और यही कारण है कि तमाम मुद्दों को उनके विधायक, उनके सचेतक और उनके पार्टी के तमाम कार्यकर्ता उठा रहे हैं। अब यह देखना खास होगा कि बिहार में जिस तरह की राजनीति जातीय सर्वे के बाद आई है, उसमें भाजपा का जादू कितना बड़ा प्रबलता के साथ सामने आता है।